श्री गोगा जी महाराज की जय, गुरु गोरखनाथ बाबा की जय, गुरु मच्छिंद्र नाथ बाबा की जय। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु महाराज की जय। सर्वप्रथम मैं सभी सज्जनों को बाबा के गुरु गोरखनाथ तथा उनके गुरु गुरु मच्छिंद्र नाथ के जीवनी पर थोड़ा प्रकाश डालना चाहता हूं। आप सभी ध्यान से सुने। गुरु मच्छिंद्र नाथ का जन्म कैसे हुआ और क्यों हुआ, वो इस पृथ्वी पर कैसे आए, कौन थे, इसमें मैं प्रकाश डालता हूँ। जिस समय द्वापर समाप्त हुआ, कलयुग शुरू हुआ, तो पृथ्वी पर मृत्युलोक में त्राही त्राही हाहाकार मच रही थी। कोई किसी का सम्मान नहीं करता था। सभी एक दूसरे के मार काट और बड़े व्यभिचार प्रकार के लोग थे। तब भगवान ने सोचा, ईश्वर ने सोचा, विष्णु जी ने, कि क्यों कैसे इसको दूर हो, ये कैसे भ्रष्टाचार खत्म हो, लोगों में कैसे प्यार बढ़े। तो वो शंकर भोलेनाथ के पास गए और ब्रह्मा जी के साथ मिलकर उन्होंने ये विचार विमर्श किया कि इस समय ये सब ठीक करने के लिए नाथ पंथ की उत्पत्ति की जाए। फिर एक समय की बात है, कुछ समय पश्चात भोलेनाथ पार्वती माँ को लेकर के ब्रह्म ज्ञान के कथा को सुनाने के लिए भागीरथी नदी के किनारे एक ऊंची डोली पर बैठ करके कथा सुनाने लगे। जिस समय वो ब्रह्म ज्ञान की कथा सुना रहे थे, तो कथा को सुनते सुनते माता पार्वती की आंख लग गई, यानी वो सो गईं, लेकिन हुंकारा आ रहा था। फिर भोलेनाथ ने देखा कि इस समय भागीरथी नदी में मछली है और उसके गर्भ में श्री कवि नारायण भगवान हैं जो कथा को सुन रहे हैं। कथा समाप्त होने के पश्चात भोलेनाथ ने पूछा, हे कवि नारायण, आपने क्या ज्ञान प्राप्त किया? तो कवि नारायण कहने लगे, प्रभु सब कुछ शिव ही शिव है। इसके बाद भोलेनाथ ने कहा कि आप जन्म लेकर के 5 साल की उम्र के बाद, 5 साल बाद आप जो है बद्रिका आश्रम आई, वहाँ आपको दत्तात्रेय भगवान से शिक्षा दीक्षा दिलवाई जाएगी। और वो इतना कह करके पार्वती को साथ ले करके अपने हिमालय पर चले गए। फिर कुछ समय बाद मछली ने अंडा दिया और वो जल में चली गई। अंडा दे करके एक बगुला आया, उसने उस अंडे को चोंच मारी, अंडा टूटा और वहाँ से हुआ हुआ की आवाज़ निकली। बगुला डर के मारे उड़ के भाग गया और वहाँ पर एक सुंदर बच्चे का जन्म हुआ। सुंदर बच्चा का जन्म हुआ। बच्चे की आवाज़ रोने की सुनकर वहाँ एक कामिक नाम का मछुआरा मछली पकड़ने के लिए जा रहा था। जब वो वहाँ पहुँचा तो देखा बहुत सुंदर तेजस्वी सूर्य के समान कोई बच्चा रो रहा है। उसने उसको उठा लिया। मेरे प्यारे सज्जनों, वो निसंतान था और ला करके अपने घर आया और उसकी पत्नी शारदत्ता को दे दिया और कहा, ये भगवान का प्रसाद है। तो वो उसको बड़े प्यार से अपने सिलाया दुलाया, वस्त्र पहनाए, और वो मछली से पैदा था, इसलिए उसका नाम मच्छिंद्र रखा। धीरे धीरे समय बीतता गया। जब 5 साल का हो गया मच्छिंद्र, तब वो पिता के साथ मछली पकड़ने के लिए जाता, लेकिन उसको ये अच्छा नहीं लगता। पिताजी मछली पकड़ कर लाते और उस वो टोकरे को पलट देता। पिताजी ने बड़ा गुस्सा किया और वो दोबारा मछली पकड़ने को डांट के चला गया। मच्छिंद्र नाथ वहाँ से रूठ कर और वहाँ से चल दिए और जाते हुए शिव शिव करते हुए वो बद्रिका आश्रम की तरफ जाने लगे। शिव शिव हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो,
अब क्षण खालिन जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऐसे शिव का नाम रटते हुए मच्छंदरनाथ भद्रका आश्रम के पास पहुँचे और वहाँ भागीरथी नदी के किनारे एक अच्छी सी जगह बन देख करके, उपवन था, उसमें बैठ करके उन्होंने तपस्या शुरू कर दी। जब शंकर भगवान प्रसन्न होकर के उनके पास आए और दत्तात्रेय भगवान को साथ लाए और कहा इनको उपदेश, इनको शिक्षा दीक्षा दीजिए। भगवान दत्तात्रेय ने मच्छंदरनाथ को शिक्षा दी, ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान दिया, उनके कान में ब्रह्म ज्ञान फूंका और वो वहाँ से उनको सब शिक्षा दीक्षा दी करके चले गए। उसके बाद मच्छंदरनाथ जब वहाँ से पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए चलते चलते उन्होंने पृथ्वी पर आए, देखा और वहाँ आकर के बंगाल प्रांत में चंद्रनगरी, बंगाल प्रांत में चंद्रनगरी आकर के पहुँचे, जिसका धारा नगरी भी नाम है, चंद्रगिरी नगरी जो है, वहाँ आके पहुँचे। वहाँ सूर्यदयाल नाम का एक पंडित था, उसकी पत्नी का नाम सरस्वती था और उन्होंने वहाँ आकर के अलख जगाया, अलख जगाया, अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। पंडितानी सरस्वती भिक्षा लेकर जब बाहर आई तो गुरु को, संत को, तेजस्वी संत को देख करके और वो भिक्षा देने लगी। तब संत ने उसके मन की भावना को, माथे की सलवट को देख करके उसकी रेखाओं को पढ़ लिया और कहा, माता भैया तुझे क्या तकलीफ है, कोई परेशानी है? बोले नहीं, मुझे सब सुख है, परंतु मेरे कोई संतान नहीं है, अगर एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए तो मुझे सब सुख है। उसी समय मच्छंदरनाथ ने अपने झोली से विभूति निकालकर पंडितानी को दे दी। सरस्वती पंडितानी ने वो ले करके आई और कहा मच्छंदरनाथ ने, इसको घी खीर के साथ ले लेना, तेरे एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा तुझे, जो देवताओं का, ईश्वर का अंश होगा। वो आई और उसने रख दी। पास पड़ोसन ने उसको बहका दिया कि ये संत महात्मा अच्छे नहीं होते हैं, सब उल्टा सुल्टा करते हैं, इसको तू मत खा। और उसने वो विभूति नहीं खाई और उसको एक नगर के बाहर एक गड्ढे में, जहाँ कूड़ा करकट पड़ता था, गोबर पड़ता था, उसमें डाल दी। उधर मच्छंदरनाथ उसको बोल के गए थे कि 12 वर्ष बाद मैं आऊँगा और तेरे पुत्र को आशीर्वाद दूंगा और उसे अपना शिष्य बनाऊंगा। फिर वो जब 12 वर्ष बीतने को हुए तब मच्छंदरनाथ आए धारा नगरी में, चंद्रगिरी नगरी में जब पहुँचे तो उन्होंने उसी दरवाजे पर, पंडितानी के दरवाजे पर अलख जगाया। पंडितानी भिक्षा लेकर के जब बाहर निकली और महात्मा को, संत को देख करके वो शर्मा गई। तब मच्छंदरनाथ ने कहा, माई अब तो तेरा पुत्र 12 वर्ष का होने को हो गया है, अब तू मुझे उसके दर्शन करा, मैं उसको अपना शिष्य बनाऊंगा। वो शर्मा गई और उसने कहा, महाराज मैंने वो विभूति नहीं खाई। फिर मच्छंदरनाथ पूछा वो विभूति कहाँ डाली? तो वो उसको साथ लेके गए तो गोबर के गड्ढे में बताया, मैंने यहाँ डाल दी। गड्ढा बहुत भर चुका था। तब मच्छंदरनाथ ने आवाज लगाई, हे हरि नारायण सूर्य पुत्र, आप कहाँ पर हो? आप उनकी उत्पत्ति हो चुकी होगी। तो अंदर से आवाज लगाई, हे गुरु मैं अंदर हूँ और मुझे निकालो। तब गुरु मच्छंदरनाथ ने गोबर हटवा करके जब हटाया तो वहाँ से एक सुंदर करीब 12 वर्ष का एक हृष्ट पुष्ट तेज, सूर्य के समान तेज बच्चा निकला उसमें। उसको नहला धुला के वस्त्र पहना करके उसको बाहर आए। तो मच्छंदरनाथ ने कहा कि तेरा, तू गोबर से पैदा है, गोबर से निकला है और तेरा नाम आज से गोरख रखता हूँ मैं। उनका नाम गोरख रख दिया बच्चे का। और वो कहने लगे कि अब हम इसको अपने साथ ले जाते हैं।
सरस्वती पंडितानी कहने लगी, महाराज इसे मुझे दे जाओ, ये मेरा बच्चा है। बोले नहीं, तेरे भाग्य में पुत्र का सुख नहीं लिखा है, क्योंकि सामने से भरी हुई थाली उठ गई है। वो अपने साथ गुरु गोरखनाथ को लेकर बद्रिका आश्रम की तरफ चल दिए। इस तरह से गुरु गोरखनाथ की उत्पत्ति हुई, प्रकट हुए। हरि नारायण का अवतार हैं, वो शिव के अवतार हैं, इसलिए उनको बोल गुरु गोरखनाथ बाबा की जय। हे मेरे प्यारे सज्जनों, बड़ा सौभाग्य है जो आप इस कथा को सुनेंगे। और अभी आपने गुरु मच्छिंद्रनाथ जो कवि नारायण के अवतार थे, उनका उत्पत्ति सुनी। आपने हरे नारायण श्री शिव अवतारी सूर्य पुत्र, उनकी उत्पत्ति सुनी। तो सभी से मेरा निवेदन है कि सभी इसी तरह से बाबा की कथा को सुनते रहें और आशीर्वाद प्राप्त करते रहें, और सभी प्रकार के दुखों से दूर होते रहेंगे। बोल गोगा जी महाराज की जय, बोल गुरु गोरखनाथ बाबा की जय, बोल गुरु मच्छिंद्रनाथ बाबा की जय, बोल सच्चे दरबार की।